नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, सबसे पहले हम खबर दे चुके हैं आपको कि केंद्र सरकार ने स्वर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। यानी कैबिनेट ने 10% स्वर्णों के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये छलावा है, चुनाव का तोहफा है या छलावा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये छलावा ही है और इसी तरह का छलावा कांग्रेस पहले कर चुकी है। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने भी इसी तरह का एक प्रस्ताव लाया था, स्वर्णों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कोर्ट में वो जाकर खत्म हो गया। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। दरअसल मामला समझिए, पेच कहाँ है? पेच ये है कि हमारा जो संविधान है उसमें 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आप उससे ज्यादा आरक्षण किसी को नहीं दे सकते और एक सीमा हो गई कि 50% ही रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए संविधान संशोधन के लिए आपको 2/3 बहुमत होना जरूरी है। तो क्या ये संसद में पास हो पाएगा? क्या विपक्ष इसमें साथ देगा? क्योंकि विपक्ष साथ देने के मूड में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर बीजेपी चाहती है स्वर्णों को आरक्षण देना तो संशोधन में संविधान में संशोधन करे और तब इस कानून को लाए। लेकिन संशोधन किया नहीं और ऐसे ही आरक्षण का प्रावधान कर दिया जो मिलने वाला नहीं है। और कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने तो कहा कि हमारी सरकार ने भी इस तरह का प्रावधान किया था, लेकिन कोर्ट में कहाँ टिका वो फैसला। कोई फायदा स्वर्णों को नहीं मिला और इस बार भी ये चुनावी स्टंट है, केवल छलावा है। जो स्वर्ण नाराज है बीजेपी से और मध्य प्रदेश में और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर जो उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, नोटा दबाकर और बीजेपी के खिलाफ वोट करके, उससे घबराकर बीजेपी ने फैसला लिया है। तो स्वर्ण जो नौजवान है उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, उनको केवल गुमराह करने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है। सवाल लाजमी है कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा तब तक इस कैबिनेट की मंजूरी का कोई मतलब नहीं है। कैबिनेट ने तो फैसला ले लिया कि स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? तब मिलेगा जब संविधान में संशोधन होगा। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, वो बड़ी बात होगी। अगर विपक्ष साथ दे, कांग्रेस साथ दे संशोधन का, तो शायद पास भी हो सकता है, संशोधन हो भी सकता है। लेकिन अभी ये कहना है कि इस कानून से स्वर्ण समाज संतुष्ट हो जाएगा, उसका आंदोलन रुक जाएगा, ये बेमानी होगा। क्योंकि स्वर्ण समाज की तरफ से पहले तो दबाव बनाया जा रहा था आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर। अब जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, तो अब स्वर्ण हंगामा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं कि चुनाव से पहले ही आप संविधान में संशोधन करिए और इस तरह का प्रावधान करिए ताकि जो आपने घोषणा की है, कैबिनेट को में जो मंजूरी दी है स्वर्णों को 10% आरक्षण देने का, उसको अमली जामा पहनाया जा सके। तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव का माहौल है, स्वर्ण काफी नाराज है बीजेपी से। ऐसे में संभव है कि सरकार झुके और संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाए, लेकिन संविधान संशोधन का प्रस्ताव कोई मामूली बात होती नहीं है। देखिए अब सभी दलों का क्या रुख होता है इसको लेकर, क्योंकि आरजेडी तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि हमारे संविधान में जब आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है तो फिर इस तरह का आरक्षण देने का क्या मतलब है, इस तरह के कैबिनेट के फैसले का मतलब क्या है? ये बिल्कुल छलावा है, स्वर्णों को धोखा दे रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उसने फैसला ले लिया है कि स्वर्णों को आरक्षण देना है और इसका लाभ उनको मिलेगा। इसके लिए बीजेपी जरूरत पड़ेगी तो सरकार पर दबाव बनाएगी और सरकार संविधान संशोधन विधेयक लाएगी, यानी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव आगे बढ़ाएगी। तो देखिए अब क्या होता है। अगर संविधान में संशोधन हो गया और कैबिनेट के जो फैसला है उस पर मुहर लग गई संसद की, तो हो सकता है कि जो गरीब स्वर्ण है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, उनको या उनके बच्चों को इस आरक्षण का लाभ मिल जाए। क्योंकि आरक्षण का लाभ कितना होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। सरकारी नौकरियां हैं नहीं और आरक्षण के लिए मारामारी मची है और राजनीतिक दल इसको और तूल दे रहे हैं। तो जब नौकरी होगी सरकारी विभाग में, महकमे में, तब तो आरक्षण काम आएगा। आरक्षण
की व्यवस्था आप 70% करने की मांग कर रहे हैं कि 70% आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाए, नौकरी है नहीं तो फिर कितना फायदा मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी का ये सबसे मास्टर स्ट्रोक है। चुनाव के ठीक पहले मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब देखिए कि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को क्या सत्ता पर दोबारा आसीन करा पाता है या टाइम फिस हो जाता है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।